बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। फर्स्ट ईयर कोर्स का चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या है। डिफिनीशन: द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑफ साउंड एंड लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अपीरेंट चेंज कहते हैं ज़ाहिरी तब्दीली को। एक चीज़ है, उसकी एक ख़ास वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें बाज़ औक़ात उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा नज़र आती है, कभी कम नज़र आती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अपीरेंट अपीरेंट चेंज या अपीरेंट वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू उसकी अपनी एक ख़ास होती है, लेकिन जो चेंज आता है वो हमें ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देता है, ठीक है। तो apparent change in the frequency of sound waves due to the relative motion between a source of sound and the listener is called Doppler's effect. अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, फॉर एग्जांपल गाड़ी है, जिससे खास किस्म का आवाज़ मतलब वो क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे, या अगर कोई मतलब एरोप्लेन है, जहाज़ है वगैरह है, या रेलगाड़ी है, या कोई और साउंड सोर्स है जो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो उस वो साउंड हम क्या करते हैं, वो हम सुनते हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं। और जो सुनने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिसनर कहते हैं, ठीक है। तो अगर सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर एक दूसरे के करीब जाते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो जो लिसनर है वो जो साउंड सुनता है, वो जो साउंड हेयर करता है, तो उसमें एक क्या होगा, एक अपीरेंट चेंज उसको वो दिखाई देगा, वो महसूस करेगा, वो फील करेगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है और एक गाड़ी है वो हमारी तरफ आ रही है, तो हम सुनते हैं कि उसका आवाज़ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका पिच इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर वो गाड़ी हमसे दूर जाती है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो साउंड है, उसका जो आवाज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम होती जाती है। इस तरह अगर जहाज़ है, अगर रेलगाड़ी है, अगर कोई रेलवे स्टेशन पर खड़ा है एक बंदा और रेल गाड़ी आ रही है, तो वो सुनता है कि उस रेलगाड़ी की आवाज़ जो ही वो करीब आता जाता है, तो उसकी आवाज़ क्या होती है, वो बढ़ती जा रही है। और जब रेल आपको क्रॉस कर देता है, ठीक है, स्टेशन को क्रॉस कर देता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो कम होती जाती है और आखिर में वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये साउंड में इंक्रीज़ है, आवाज़ में ज़्यादती है, कमी बेशी है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी में, उसकी पिच में, तो ये रिलेटेड है उसकी मोशन के साथ, ठीक है। अगर दोनों रेस्ट में हो, सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में हो, गाड़ी रेस्ट में हो और लिसनर भी वो रेस्ट में हो, तो उसमें कोई तब्दीली उनको नज़र नहीं आती, ठीक है, वो महसूस नहीं करता। और अगर दोनों में से कोई भी मोशन करता है, अगर गाड़ी है या कोई एक जगह है जहाँ पर म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ है और एक लिसनर उसके करीब जाता है, तो वो फील करता है कि वो आवाज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती है। और अगर वो उससे दूर जाता है, लिसनर दूर जाता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो पिच है, वो क्या होता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज़ है, ये जो अपीरेंट चेंज है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में हमें दिखाई देती है, हम महसूस जो करते हैं, वो उसका ताल्लुक किसके साथ है, वो उसके रिलेटिव मोशन के साथ है। अगर बॉडी मूवमेंट करती है, तो वो पिच ऑफ साउंड में जो इंक्रीज़ है, जो डिक्रीज़ है, कम हो रही है साउंड, तेज़ हो रही है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देगी, वो हम फील करेंगे। लेकिन अगर रेस्ट में है तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब इस सारे कहानी का ये है, इस सारा टॉपिक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास साउंड सोर्स है और लिसनर है और वो एक दूसरे के लिहाज से हरकत करते हैं, तो वो जो लिसनर है, वो जो साउंड वो सुनता है, तो उसकी पिच में क्या होगी, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज वो आएगी। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम इस चेंज, अपीरेंट चेंज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हम इसमें प्रूफ करेंगे कि अगर कोई सोर्स करीब आ रहा है, अगर सोर्स कोई दूर जा रहा है, कोई सोर्स है, ठीक है, या अगर लिसनर उसके करीब जा रहा है और लिसनर या दूर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आएगी। और आज हम इसको क्या करेंगे, वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर द सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग अ साउंड ऑफ लेमडा फ्रीक्वेंसी एफ और वेलोसिटी v। हमारे पास एक सोर्स है जो रेस्ट में है और इस तरह एक लिसनर भी है जो रेस्ट में है,
और अपनी अपनी जगह पर क्या है वो खड़े हैं। तो वो लिसनर क्या करता है, वो जो फ्रीक्वेंसी सुनता है, वो उसका जो वेवलेंथ होता है साउंड का, उस साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास लैम्डा एफ और वी होती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब दोनों रेस्ट में है, when both the source and sounds are at rest, then we know that, हमें पता है v is equal to f lambda, ये फेमस इक्वेशन है, ज्योमेट्रिक लेवल का इक्वेशन है, सब जानते हैं इसको। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वी वेलोसिटी है और लैम्डा उसकी क्या है, वो वेवलेंथ है। तो इससे हमारे पास एफ आ जाएगा वी ओवर लैम्डा। हम इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन द पिच ऑफ साउंड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, लाउडनेस ऑफ साउंड है, उसमें हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 3 कंडीशंस है बेसिकली, उसमें हम पहले आते हैं पहले कंडीशन की तरफ। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर एट रेस्ट। हमारे पास एक लिसनर है, ये लिसनर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये रेस्ट पर है, अपनी जगह पर खड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, एक डब्बा है, एक गाड़ी है, ठीक है, जो एक खास किस्म का आवाज वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये आवाज ये लिसनर क्या करता है, वो सुनता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये लिसनर है, दोनों अपनी जगह पर क्या है, खड़े हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कंसीडर द सोर्स एंड लिसनर इज एट रेस्ट इनिशियली, दोनों इनिशियली स्टार्ट में रेस्ट पे है। देन द सोर्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द लिसनर विद द वीएस स्पीड। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सोर्स है ये लिसनर की तरफ हरकत करता है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर, इट इज नॉट अ सोर्स, इट इज इसको आप करेक्ट कर दे, ये लिसनर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो सोर्स है, मूविंग सोर्स है, ये हरकत कर रहा है इसकी तरफ। ठीक है, और ये अपनी जगह पर खड़ा है। हमने इसके लिए क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी, कैलकुलेट करनी। इनिशियली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव्स इन 1 सेकंड इज एस इज इक्वल टू वीटी, और चूंकि यहाँ पर हमने बात की 1 सेकंड में जो वो कैलकुलेट करता है, वो जो कवर करता है जो डिस्टेंस, वो हमारे पास वो क्या होगा, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, टी की जगह हमने 1 को पुट कर दिया है, तो इससे हमारे पास वी मीटर आ जाएगा। इस एम का मतलब है मीटर। ठीक है, आप किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि एसआई सिस्टम में इसकी जो वैल्यू है वो मीटर है, तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर लिखते हैं। तो ये उसका यूनिट है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, याद रखिए। ठीक है, ये वी उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला फिगर हमारे पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उसकी क्या है, ये साउंड जो डिस्टेंस करता है, कवर करता है, वो हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास क्या है, वो वी है। ठीक है, वी है, इज इक्वल टू वी टी, एस हमारे पास वो है, हमारे पास डिस्टेंस है, वी वेलोसिटी है, स्पीड है, और टी हमारे पास चूंकि 1 सेकंड था, तो हमने इधर हमारे पास वी डिस्टेंस इसके दरमियान वो आ गया। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बात बताई यहाँ। As the second source starts, as the sound source starts moving toward the listener with the speed vs, then the distance between them will be v minus vs after 1 second. ठीक है, अब जब ये स्टार्ट करता है, जब हरकत स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी vs, उसकी एक खास रफ्तार होगी, जो गाड़ी जा रही है आपके करीब आ रही है। ठीक है, तो उसकी खास रफ्तार है, vs उसका क्या है, स्पीड, v है वेलोसिटी, और s है सोर्स। वीएस का मतलब है सोर्स की जो रफ्तार होती है, मतलब वो 20 किलोमीटर की रफ्तार की, किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ आपके करीब आ रहा है, 500 है, 100 है, जितना भी जो उसकी वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास वो वीएस है। तो 1 सेकंड में ये वीएस डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन दोनों सोर्स और इस पॉइंट पर सोर्स और लिसनर के दरमियान जो हमारे पास वो डिस्टेंस आएगा वो कम होता जाएगा, और ये हो जाएगा v माइनस वी एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसलिए हो रहा है कि ये डिस्टेंस हमने उससे माइनस कर दिया, ये टोटल हमारे पास v था, हमने क्या कर दिया है कि इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया, वीएस डिस्टेंस कवर कर दिया 1 सेकंड में, तो हमारे पास जो बाकी रह गया वो रह गया v माइनस वी एस रह गया। ये आप उससे काट डालेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, जो आएगा जब ये मूव करेगा, तो वो है v माइनस वी एस आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ। अब आप कहेंगे कि लेमडा डैश क्या है। ठीक है, हियर
f dash and lambda dash are the frequency and the wavelength of the sound waves heard by the listener when the source move toward the stationary listener. पहले हमारे पास जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो f थी, उसका जो वेवलेंथ था वो लैम्डा था. अब जब ये हरकत कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f डैश है, उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश है. ये लैम्डा डैश क्या है, क्यों ये हमारे पास इसमें चेंज है, वो उसकी वैल्यू में चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि लैम्डा हमारे पास v डिवाइड बाई f के बराबर है. ठीक है, उस ये जो इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया, इस इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा हमारे पास v डिवाइड बाई f के बराबर है और f इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर है. तो जब v में चेंज आएगा, ठीक है, v से v माइनस वी एस हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें भी चेंज आएगा. तो v में चेंज आ गया, v से v माइनस वी एस हो गया. ठीक है, उसमें कमी आ गई. ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी होगी, वो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस में. ठीक है, तो यहाँ पर जब चेंज आएगा, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये भी चेंज हो गया. इस चेंज को हमने नाम दिया है लैम्डा डैश. ठीक है, ये वो वेवलेंथ है जब सोर्स ऑफ साउंड क्या करता है, मूव करता है, उस वक्त जो वेवलेंथ वो क्रिएट करता है और वो जो रिसीव करता है वो हमारे पास लैम्डा डैश होगा. ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश क्या है, जब ये वेवलेंथ जब चेंज होता है, तो जब ये चेंज होता है तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. जो रिलेशन हमने डिस्कस किया, तो अगर इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी फिर क्या होगा, वो चेंज आएगा. ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में भी क्या हो गया, चेंज आ गया. v माइनस वी इसमें चेंज आ गया, इसकी वजह से इसमें चेंज आ गया. ये वेवलेंथ में, जब वेवलेंथ में चेंज आ गया तो वेवलेंथ में चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा. इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो अलग बात है. ठीक है, तो हमारे पास ये आप नोट करें. तो मेरे जिस तरह आपको पता है एफ डैश और लैम्डा डैश क्या है, उसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है और उसकी वेवलेंथ है, जब वो क्या करता है उसके करीब जाता है. पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. अब आप क्या कर दे, आप इसको यहाँ पर लैम्डा डैश की जो वैल्यू है आप इधर क्या कर दे, पुट कर दे. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या कर दे, पुट कर दे. तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा. तो लैम्डा डैश की जगह हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया. सो एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ. अब ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हुआ, नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हुआ. हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3, एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस आ जाएगा. इट इज इक्वेशन नंबर 3. अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास रिजल्ट है. तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि ये इसका मतलब क्या है और ये क्या हमें बताता है. ठीक है, तो देखिए कि v इज ग्रेटर देन v माइनस वी एस. याद रखिए कि जो v है ये हमेशा के लिए ग्रेटर होता है v माइनस वी एस से. ये क्यों ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ ये v माइनस ये वी एस जो है ये माइनस हुआ है v से. हम कहते हैं कि 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज ग्रेटर देन 10 माइनस 2. 10 माइनस 2 8 है. ठीक है, 10 माइनस 2 जो है वो 8 है. ठीक है, और ये v जो है हमारे पास ये 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 8. 10 जो है वो 8 से क्या है, वो ज्यादा है, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है, 8 बराबर है 10 माइनस 2 के. तो यहां से ये माइनस हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो v है ये v माइनस वी एस से ज्यादा है. इसमें कुछ कमी आती है, इसमें कुछ डिक्रीज आता है. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है कि दोनों साइडों को v माइनस वी एस पर तकसीम कर दिया. जब तकसीम कर दिया तो ये नीचे आएगा और इधर हमारे पास 1 रह जाता है. तो हमारे पास क्या हो गया, v डिवाइड बाई v माइनस वी एस जो है ये क्या हुआ, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो गया. मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, 1 नहीं होगी. ठीक है, इट विल नॉट बी 1. 1 तब होगी जब दोनों बराबर होगी. ठीक है, यहाँ पर भी v होगी और यहाँ पर भी v है, तो फिर ये क्या होगी, ये 1 होगी. एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा. लेकिन ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे वाला जो है वो क्या है, वो कम है और ऊपर वाला ज्यादा है, तो ये 1 से ग्रेटर होगा. ठीक है, और अगर नीचे वाला ज्यादा होगा और ऊपर वाला कम होगा तो फिर ये 1 से क्या होगा, वो कम होगा, लेकिन 1 के बराबर ये नहीं होगा. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, दिस मीन दैट द रेशो
गिवन विल हैव ग्रेटर देन 1 वैल्यू। इसकी जो ये जो रेशो है, ये जो डिवीजन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। लेट्स मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सादे एग्जांपल से। लेट इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी है, आप इसकी इसका कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 2। आपने एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन को आपने क्या करना है, आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है। v डिवाइड बाई वी की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। हो सकता है कि 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं 1000 हो, ठीक है। लेकिन आपने हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर हमने 2 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 2 ले लिया है तो हमारे पास, और ये 2 हम ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो आप क्या कर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन, उसमें आप क्या कर देखिए, v डिवाइड बाई वी माइनस वी की जगह आपने 2 पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, f डैश इज इक्वल टू 2f आ जाएगा। हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा। सो f डैश इज ग्रेटर देन f। f जो है, देखिए f के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो f डैश आ जाता है। मतलब ये है कि ये वैल्यू कम है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इससे हमारे पास f डैश आ गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ज्यादा है। लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 जो है ये 5 से ग्रेटर है। 3 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 जो है वो 3 से क्या है, वो ग्रेटर है। तो याद रखिए कि f डैश जो है ये 2 मल्टीप्लाई ज़रबी f से आता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी और इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ही हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाती है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर होगी। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर विल बी ग्रेटर इन दिस केस। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो साउंड सोर्स मतलब जो बंदा सुनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर एक बंदा है और उसके करीब गाड़ी जा रही है, तो वो जो साउंड सुनेगा, वो जो आवाज सुनेगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी उस वैल्यू से जब वो दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। सो लिसनर विल हर्ड लाउड साउंड एज द साउंड सोर्स मूव टुवर्ड द स्टेशनरी। तो जो आवाज सुनेगा, जो लिसनर है वो आवाज सुनेगा, वो तेज आवाज सुनेगा, ज्यादा आवाज सुनेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाउडर साउंड सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये डैश हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसके, तो पास साबित हुआ कि एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। और ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी हिस्सा है कि गाड़ी अगर आपके करीब आती है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, वो बढ़ती है, और अगर दूर जाती है तो कम होती है, ठीक है। अब आते हैं सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, सोर्स इज मूविंग अवे, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट कर दे, यहाँ पर गलती है थोड़ी बहुत, ये आप क्या कर दे, ये ठीक कर दे, ठीक है। ये टुवर्ड्स की जगह आप अवे लिखते। when the source is moving away from the stationary listener। अब अगर हमारे पास सोर्स है और वो दूर जा रहा है, लिसनर से जो अपनी जगह पर खड़ा है, एक बंदा है, उससे गाड़ी दूर जा रही है, क्रॉस कर दिया उस गाड़ी ने उस बंदे को, और गाड़ी दूर जा रही है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस लिसनर विल इंक्रीज। यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहला फिगर बताया था, यहाँ पर चूंकि ये इसके करीब आ रहा था तो फासला कम होता जा रहा है। अब चूंकि ये गाड़ी इससे दूर जा रही है, परे जा रही है, तो जब परे जा रही है तो इसके साथ ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा। तो जब पहले हमारे पास v था तो यहाँ पर ये थोड़ा इस तरफ डिस्टेंस कवर करेगा vs, तो ये v प्लस vs आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आपने इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि वहां पर माइनस हो रहा था vs v से, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये से दूर जा रहा है तो फासला बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास ज्यादा है। बाकी वही मैथमेटिकल प्रोसेस है जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने किया है, तो वही आपने फॉलो करना है, ठीक है। आप जब फॉलो करेंगे तो आप इस रिलेशन पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बस आपने मतलब जिस तरह पहले केस एक केस था, एक केस में आपने इधर v माइनस वी एस था, आप इधर प्लस करा दे, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। अब हेयर v इज लेस देन v प्लस वी एस, वहां पर v जो था वो ज्यादा था, यहाँ पर v जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वी एस इसके साथ जमा हो रहा है, वहां पर मनफी हो रहा था, तो इसलिए वो क्या था, वो कम हो रहा था, और ये उसके साथ जमा हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब दोनों साइडों को हमने क्या कर दिया, इस पर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे इसको v डिवाइड बाई वी प्लस वी एस की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये नीचे वाला अब ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। आप फॉर एग्जांपल 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, जो 1 से क्या है वो लेस है, ठीक है।
पहले वाले में 1 से ग्रेटर था, अब ये क्या है, 1 से लेट। इसकी जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो है 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 जो है वो 1 से क्या है, वो कम है, ठीक है। और हमारे पास वहाँ पर क्या था, वो 2 था। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वो पुट कर दिया है वहाँ पर वैल्यू, एफ डैश आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 एफ, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर तो 2 एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो इस तरह चूंकि ये अब ये 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है, तो ये ग्रेटर होगा और ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉलर होगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो अपीयर टू बी डिक्रीजिंग एज द साउंड सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिस्टर। जब साउंड वो लिस्टर से दूर जा रही होती है तो हमारे पास क्या होगा, वो उसकी आवाज़ कम होती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और इस तरह ये हम देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टॉपिक का डॉपलर इफेक्ट का पहला पार्ट था, जिसमें साउंड सोर्स क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें साउंड सोर्स अपनी जगह पर खड़ा होगा और स्टे करेगा, ठीक है, और लिसनर उसके करीब जाएगा और उससे क्या होगा, वो दूर जाता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, और फिर उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि अगर ये दोनों साउंड सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, या एक दूसरे से क्या होंगे, परे हटेंगे, दूर जाते हो जा रहे होंगे, तो फिर क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वो चेंज आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो इसके बाद जो टॉपिक है, तो वो डॉपलर इफेक्ट पार्ट 2 होगा, उसमें हम फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इससे और दोस्तों को भी आपका फ़ायदा हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।